श्री जितेंद्र जैन शास्त्री अहमदाबाद और तैयार रहेंगे श्री चतुर सिंह जी पत्रकार छतरपुर। मेरे इष्ट एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरा परम सौभाग्य है और आपके श्री आशीर्वाद से संस्थान ने मुझे अहमदाबाद गुजरात के एरिया में शिविर लगाने का अवसर दिया। महाराज जी, आपके चरणों में बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक इतना बड़ा कार्य मुझसे छोटे बालक को मिला है। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से गत वर्ष सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति, जो कि धर्म प्रभावना के निमित्त से आपके चरणों में इसका गठन हुआ था, उन सभी सदस्यों का आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, लगभग 2 वर्षों से अहमदाबाद के गुजरात शहर में और आसपास के स्थानों पर शिविर लग रहे हैं। महाराज जी, शुरुआत में तो सब लोगों ने टेस्ट किया कि शिविर कैसे हैं, क्यों लग रहे हैं, लेकिन महाराज जी अभी गत वर्ष जब शिविर लगे, लगभग 35 स्थानों पर शिविर लगाए गए और महाराज जी इस वर्ष अभी गर्मी का समय आया नहीं है, लेकिन अभी से समाज के आगे से फोन आ रहे हैं और लगातार आगे से फोन लगा करके स्वयं से स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं कि हमको हमारे यहाँ पर शिविर लगाना है। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि शिविर के स्थान तो बढ़ रहे हैं, महाराज जी हम ऐसी क्या व्यवस्था बनाएं कि शिविर के साथ साथ शिविरार्थियों की संख्या भी बढ़े। और पूज्य श्री, इसमें एक निवेदन और ये भी है कि इन शिविरों में हम ऐसा क्या करें कि हर बच्चा आबाल वृद्ध आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कर्तृत्व से परिचित हो सके। और पूज्य श्री, इस शिविर की डेट भी आपके मुखारविंद से उच्चारित हो। अब सभी की शिविरों की डेट तो अलग अलग होती है, जहाँ जैसी अनुकूलता होती है। फिर भी अभी 2 साल पहले श्रमण सिंह संस्थान ने संस्थान के 25 वर्ष पर रजत पे शिविर लगाए थे। इस बार के सारे भारत के शिविर पूज्य गुरुदेव के विनयाञ्जलि के रूप में उपकारी महोत्सव के रूप में लगाए हैं। प्रश्न आया है तो संस्थान के लिए भी, सांगानेर संस्थान के लिए भी संदेशा है कि पूज्य आचार्य महाराज का उपकारी महोत्सव के रूप में सारे भारत के जितने शिविर लगे श्रीमन संत संस्थान सांगानेर से, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा जाए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के उपकारी महोत्सव के रूप में, विनयाञ्जलि के रूप में इन शिविरों का इस बार आयोजन किया जाए। उस आयोजन में एक प्रतियोगिता, पढ़ाई तो सब होगी जो 6 ढाला वगैरह सब पढ़ाते हैं, उसमें एक प्रतियोगिता कोई 1 घंटे का, 1 दिन का पूज्य गुरुदेव के ऊपर रखी जाए। एक आचार्य महाराज के ऊपर एक प्रतियोगिता, हर शिविर में आचार्य महाराज के ऊपर एक प्रतियोगिता रखी जाए और शेष जो पढ़ाई होती है वो तो पढ़ाना ही है, लेकिन एक प्रतियोगिता आचार्य श्री के ऊपर रखी जाए। 1 दिन का ऐसा कार्यक्रम वहाँ की समाज और संस्थान से मिलकर के इसकी भूमिका बना ली जाए। आपके लिए जो पूछा था तो आखातीत का अक्षय तृतीया के लगभग की तारीख निश्चित कर लेना। अक्षय तृतीया आ रही है उस समय की। बाकी सभी लोग स्नातक, सारे भारत के स्नातक पुनः जाग जाएं। जैसे रजत महोत्सव में प्रत्येक स्नातक ने पूरे भारत में अपने अपने गांवों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने नगरों में जिस उत्साह से शिविर लगाए थे, इस बार पूज्य आचार्य श्री के उपकारों से उपकृत होकर के उपकारी महोत्सव के रूप में सारे स्नातकों को छोटा बड़ा शिविर लगाए, लेकिन शिविर लगाना है। के स्नातकों को संदेशा है अभी से तैयारी शुरू कर दें। यदि 2 घर गांव में हैं और वहाँ 1 स्नातक है तो वो 2 घर का अकेला स्नातक शिविर लगाए और बाकायदा शिविर की व्यवस्था बनाए। पूरे भारत में हजारों स्नातक हैं तो हजारों शिविर लगना चाहिए और बहुत उससे उत्साह से लगना चाहिए। सारे संस्कार तो हर साल अपन देते ही हैं। इस बार उस आचार्य महाराज के लिए अपन एक विनयाञ्जलि के रूप में सारे भारत के शिविरों को पूज्य गुरुदेव के लिए समर्पित करें और एक उपकारी महोत्सव के रूप में उसको जो भी नाम आगे पीछे सोच लेना, विनयाञ्जलि उपकारी महोत्सव, जो एक अच्छा टाइटल हो वो आप संस्थान वालों को भी
संस्थान के अधिष्ठाता जय कुमार, प्राचार्य अरुण कुमार, निर्देशक शीतल जी, और भी जो टीचर्स हैं किरण प्रकाश, सतीश वगैरह, सब बैठ करके, और स्नातक परिषद के जो अध्यक्ष सौरव और पुलक जी महांत्री हैं, पुलक गोयल, ये सब बैठ करके एक बृहद रूपरेखा बनाए। इस बार की ग्रीष्म काल पूरा 2 महीने सारे भारत में पूज्य आचार्य महाराज के उपकारों का उद्घोष होना चाहिए, आगाज होना चाहिए। हर घर में 2 महीने ग्रीष्म काल के एक आगाज के रूप में सामने आए और आगाज करें। सब अभी से तैयारी कर लें, और मेरा आशीर्वाद है। आज प्रश्न आया तो यह बात सामने आई, सब लोग इसको स्वीकार करें। पूज्य श्री, कल प्रातःकाल सुबोध तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक आदिनाथ भगवान के दिव्य समोसन का दर्शन प्राप्त हुआ। पूज्य श्री, जैसे ही वहाँ मेन रोड पे पहुंचा तो बाहर से जो दिव्य अलौकिक छटा बीनागंज के सुबोधय के तीर्थ को देखने के लिए महाराज जी बहुत ही अद्भुत थी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान में अतिशय किस प्रकार से होता है? एक प्राचीन मूर्ति होती है, भगवान होते हैं, पाषाण होता है, अथवा एक जमीन से भगवान निकलते हैं, उनमें किस प्रकार का अतिशय होता है? गोल्ड एंड गोल्ड, भूगर्भ से जो मूर्तियां निकलती हैं उनमें एनर्जी का रूप ज़्यादा होता है। कारण क्या रहता है कि भूगर्भ में रह करके भी वो अपने जीवन की सुरक्षा कर रहे हैं, और भूगर्भ के अंदर इतने दिनों तक वो दबी हुई होने से उनकी एनर्जी नष्ट नहीं हुई। इसलिए भूगर्भ से प्राप्त सारे भारत में जितने भी भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने मंदिर की मूर्तियां थीं, निकलने के बाद आज वो तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हों। चाहे वो श्री महावीर जी हो, चाहे वो तिजारा हो, चाहे पद्मपुर हो, और भी जो स्थान हैं भूगर्भ से निकलने वाली, और सुबोधय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज एक छोटी समाज, वो इतना बड़ा समोसन बना। उस मूर्ति की ताकत बहुत बीनागंज के सुबोधय तीर्थ के एक संकट मोचक के रूप में है। उसकी एनर्जी में इतनी ताकत है, क्योंकि हर पाषाण मूर्ति की एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। भगवानों की सबकी एक सी एनर्जी होती है, भगवानों की एनर्जी एक सी होती है। सबके 46 मूल गुण होते हैं, 34 सिर होते हैं, लेकिन भगवान के नाम की एनर्जी एक सी नहीं है। भगवान, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान के अतिशय सबके बराबर होते हैं, किसी के कम बढ़, लेकिन भगवान के नाम की एनर्जी अलग अलग है। आदिनाथ के नाम की एनर्जी अलग है, अजितनाथ की नाम की एनर्जी अलग है, उनके जन्मभूमि निर्माण की एनर्जी अलग है। सम्मेद शिखर में सभी टोंके हैं, लेकिन हर टोंक की एनर्जी अलग अलग है। सभी तीर्थंकरों को मोक्ष हुआ है, लेकिन वहाँ एनर्जी अलग अलग एनर्जी है। इसी प्रकार एक ही भगवान की मूर्तियां हैं, लेकिन मूर्ति की एनर्जी अलग अलग है। सुबोधय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति के आदिनाथ भगवान की एनर्जी बहुत भिन्न है, बहुत अलौकिक है, बहुत संकट मोचक है। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को, कोई ज़्यादा दूर नहीं, एमपी में गुना जिले में है, उसका नाम सुबोधय तीर्थ क्षेत्र मैंने दिया है, और वो शुभ करने वाला ही है, अशुभ को शुभ में बदल देने वाला क्षेत्र है। और अब तो वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत की है। आसपास के लोग हैं, कुमराज का एक अंकित बाबू है, बहुत मेहनत करता है, और क्षेत्र को, इतना अच्छे क्षेत्र को विकसित किया है कि क्षेत्र कैसे विकसित होते हैं इसको देखना है तो 2 स्थान तुम्हारे पास है, एक तो गोलाकोट का तीर्थोदय तीर्थ और एक सुबोधय तीर्थ को बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो सभी लोग उसका एक बार दर्शन करके स्वयं प्राप्त करें कि अशुभ को शुभ में कैसे बदला जाता है। बीनागंज के आदिनाथ भगवान की निमित्त बन जाता है। श्री चतुर सिंह